हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जानने वाले हैं सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 अभी कहां तक पहुंचा, कितना दूरी तय किया, इसके बारे में पूरा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं आदित्य L1 मिशन का परिचय। जी हाँ, आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन का समय लगेंगे। ओके, आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोलीय विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में काफ़ी छोटी है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर। दोस्तों, अब इसका उद्देश्य भी जान लीजिए कि इसका उद्देश्य यह है कि इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, सोलर कोरोना, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और पवन सोलर वाइंड के बारे में मूल्यांकन करेंगे। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती है। इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती है। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान तो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट L1 को सबसे पहले जान लेते हैं L1 के बारे में। तो L1 के आसपास प्रभाव मंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य का बिना किसी प्रच्छादन ग्रहण के लगातार अवलोकन करने में मदद करता है। सौर एवं सौर चक्रीय वेधशाला सोहो इस समय वहां मौजूद है। आइए अब जानते हैं L2 के बारे में। यह सूर्य से देखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थित है। L2 पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए उत्कृष्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के पास सूर्य की परिक्रमा करता है। आइए अब जानते हैं L3 के बारे में। तो L3 सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा से ठीक परे स्थित यह सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन प्रदान करता है। आइए जानते हैं L4 एवं L5 के बारे में। L4 और L5 पर वस्तुएं स्थिर स्थिति बनाए रखती है, जिससे दो बड़े पिंडों के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनता है। इनका उपयोग अक्सर अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, नोट में आप जान लीजिए कि L1, L2 और L3 बिंदु अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण कोई वस्तु उनसे दूर जा सकती है। इसलिए इन बिंदुओं की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित दिशा सुधार की आवश्यकता होती है। सौर अन्वेषण का महत्व। हमारे सौर मंडल को समझना। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी विशेषताएं अन्य सभी खगोलीय पिंडों के व्यवहारों को काफ़ी प्रभावित करती है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें सौर मंडल के आसपास की गतिशील को समझने में सहायता मिल सकती है। अंतरिक्ष मौसम, वातावरण की भविष्यवाणी और गतिविधियां जैसे सौर प्रज्वल और कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। संचार प्रणालियों, नाव संचालन और पावर ग्रिड
में संभावित व्यवधानों की भविष्यवाणी करने तथा उन्हें कम करने के लिए इन घटनाओं को समझना आवश्यक है। सौर भौतिकी को आगे बढ़ाना, इसके चुंबकीय क्षेत्र, हीटिंग मैकेनिज्म एवं प्लाज्मा गतिशीलता सहित सूर्य के जटिल व्यवहार की खोज मौलिक भौतिकी और खगोलीय भौतिकी की प्रगति में योगदान देते हैं। ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा, सूर्य एक प्राकृतिक संलयन रिएक्टर है। इसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पृथ्वी पर स्वच्छ और टिकाऊ संलयन ऊर्जा की हमारी खोज में सहायक हो सकती है। उपग्रह संचालन में सुधार और विकिरण और वायु उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतः क्रियाओं को समझने से अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिजाइन और संचालन करने में सहायता मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आदित्य L1 का मेन टॉपिक के बारे में, कि जाके क्या करने वाला है और कब गया था, कब लॉन्चिंग किया गया था। ओके, आइए जान लेते हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग तारीख है 2 सितंबर 2023 और इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष, मौसम और सूर्य पर गैसों का अध्ययन करना है। आप इस तरह का जानकारी इस चैनल से प्राप्त कर सकते हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 को बनाने में कितना रुपया का खर्च हुआ, कितना बजट हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसका बजट 400 करोड़ रुपया हुआ। इसे बनाने में 400 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ। आपको पता होना चाहिए इसरो आदित्य L1 लॉन्च वाहन PSLV-XL जिस पर अंतरिक्ष यान होगा सूर्य की कक्षा तक पहुँचे। हम सभी जानते हैं कि इसरो एक के बाद एक सफल मिशन देकर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कितना खुशी का बात है दोस्तों, सोचिए कि भारत के लिए कितना गर्व का बात होगा। इसरो ने बताया कहां पहुंचा आदित्य L1। जी हां, आदित्य L1 ने इसी हफ्ते चांद और धरती के साथ अपनी एक सेल्फी भेजी थी। इसके बाद इसरो ने एक बार फिर आदित्य L1 के बारे में गुड न्यूज़ दी थी। इसरो ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेंगलुरु के इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISTRAC से दूसरे अर्थ बाउंड मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस ऑपरेशन के दौरान इसरो के मॉरिसन, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशनों ने उपग्रह को ट्रैक किया। नई कक्षा 282 किलोमीटर इंटू 40225 किलोमीटर है। आदित्य L1 कितने बार बदली कक्षा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आदित्य L1 ने 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर को पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली। सुबह 11:35 पर आदित्य L1 ने अर्थ बाउंड मैन्यूवर किया था। दूसरी बार 5 सितंबर को आदित्य L1 ने दूसरी बार कक्षा बदली और तीसरी बार आदित्य L1 ने कक्षा बदली थी। बताया गया है कि भारत का पहला सौर मिशन 125 दिनों का होने वाला है, इसरो के अनुसार बताया गया है। क्या लगता है आपको, कब पहुंचने वाला है? तो आप सोच सकते हैं कि भारत जो है कितना महान देश बन चुका है। उधर चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर इतिहास रच चुका है। आप सोचिए कि वैसा जगह पर उतरा जहां पर कोई देश नहीं उतार पाया था। दोस्तों, चंद्रयान 3 यानी कि साउथ पोल पर उतरा था और वहां पर उतरकर बहुत सारा चीज़ों का खोज किया। पता लगाया कि वहाँ पानी है, बहुत सारा तत्व है और बताया जा रहा था कि वहाँ पर भूकंप के झटके भी कभी कभी आते हैं। ये सब का पता लगाया। लेकिन दोस्तों, अभी चंद्रयान जो है सो गया है। साइंटिस्ट उसे जगाने का बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन जागता नहीं है। साइंटिस्ट का कोशिश रहेगा कि वह जाग जाए। फिर से रोवर प्रज्ञान दौड़ने लगी, विक्रम लैंडर दौड़ने लगी। अब जो है सूर्ययान अपना लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, सूर्ययान जो है 2 सितंबर 2023 को 11:45 पर लॉन्चिंग किया गया था और आज जो है 21 अक्टूबर है, यानी कि
1 महीना 19 दिन हो चुका है सूर्ययान आदित्य L1 को छोड़ना। अब सोचिए सफलतापूर्वक जा रहा है। तो बोलिए भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इसरो की जय, जय हो इसरो।